Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the microbiology. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बेसिक हमने डिस्कस किया था. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी. कि बायोलॉजी के अंडर में माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड है. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस ऑफ माइक्रोब्स इन लिविंग वर्ल्ड. ओके, माइक्रोबायोलॉजी का प्लेस कहाँ पर है बायोलॉजी के अंडर में, वो हमने डिस्कस किया. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लेस कहाँ पर है लिविंग वर्ल्ड में. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लेस कहाँ पर है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर इस टेबल में क्या दिया गया है कि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, बहुत सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दी गई है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ पर जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सब को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए हैं. ठीक है. सो दिस इज द वन लिस्ट ऑफ द ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम. हम सबके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. ठीक है. और आपको अगर टेबल को देखने की इच्छा हो तो आप लास्ट में देख सकते हैं. सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर ले, उसके बाद आप टेबल देख सकते हैं. सो फर्स्ट इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द लिनियस. ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स कि entire living world was first time divided broadly into the two kingdoms by Carolus Linnaeus in 1758. ओके, 1758 में कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सब को बेसिकली टू ग्रुप में डिवाइड किया गया. ठीक है. अलग अलग ग्रुप्स जो भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होते हैं उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे कि किंगडम, उसके अंडर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग ग्रुप आते हैं. ठीक है. जैसे कि स्पीसीज, जीनस. ठीक है. उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर आपको क्या देखना है कि दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को. दोज पर्टिकुलर ग्रुप्स आर नोन एज द किंगडम. ओके, उनको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया किंगडम. सो ही डिवाइडेड all the organisms into the two kingdoms that are the regnum animali and regnum vegetabile. ओके, रेगनम एनिमली एंड रेगनम वेजिटेबल, ये दो ग्रुप में उसने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. आपको ये रेगनम वाले नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेटर ऑन दे वेर नेम्ड एज द किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. ओके, सिर्फ ये दोनों याद रखना. प्लांटी एंड एनिमलिया दो किंगडम में लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया. एंड दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल मोलिक्यूल. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स. ओके, आपको पता ही है कि क्लोरोफिल क्या है, कि जो प्लांट का ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होगा, हुए क्लोरोफिल की वजह से. ठीक है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल. सो दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल मोलिक्यूल. अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो प्लांट में आएगा. ठीक है, ऑर्गेनिज्म. एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आएगा, एनिमलिया में. ओके, बट स्टिल यूग्लिना possesses the chlorophyll as well as the possesses some features more similar to the protozoa also. ओके, सो यहाँ पर ये उसने लिनियस ने दो किंगडम में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को. बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जो जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांटी किंगडम की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर थी. ठीक है. एक एग्जांपल दिया गया है कि यूग्लिना जो है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. सो उसको हमें किस किंगडम में रखना चाहिए, लिनियस के क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्लांटी किंगडम में. ठीक है. बट उसकी बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रोटोजुआ के साथ भी सिमिलर थे. प्रोटोजुआ की जो एनिमलिया किंगडम का मेंबर है. ठीक है. सो इसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं. ठीक है. सो आगे आगे क्लासिफिकेशन नए नए सिस्टम्स दिए गए. ठीक है. सबसे पहले दो ग्रुप में क्लासीफाई किया था लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को. उसके बाद आगे आगे स्टडीज़ हुई. ठीक है. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. ओके, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब भी अवेलेबल है.
आपको यहाँ पर सिर्फ 5 किंगडम के बारे में ही जानना है, ठीक है। आगे के हम SY में स्टडी करेंगे 6 किंगडम 8 किंगडम के बारे में, ओके। सो फर्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द लिनियस। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई थी, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती है। सो उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, गिवन बाय दी अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल हैज गिवन द थर्ड किंगडम नेम एज द प्रोटिस्ट, ओके। उसने तीसरा किंगडम क्लासीफाई किया प्लांटी एनिमलिया, उसके अलावा एक तीसरा किंगडम दिया जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्ट, ओके। सो हैकल हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ही सेपरेटेड यूनिसेल्युलर लिविंग एंटाइटीज फ्रॉम द अदर्स, ओके। जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उन सबको उसने किस में डिवाइड किया? प्रोटिस्ट में, ठीक है। तीसरा किंगडम दिया प्रोटिस्ट, और सारे के सारे जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे वो सब प्रोटिस्ट में उसने क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। एंड लेटर ऑन फर्दर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपांशन इन द क्लासिफिकेशन वॉज डन ऑन दिस हैकल्स थर्ड किंगडम ओनली, ओके। क्योंकि इससे पहले लिनियस ने 2 किंगडम दे ऑलरेडी दिए थे, ठीक है, प्लांटी एनिमलिया। सो उन दोनों के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी थी। सो जब भी अर्नेस्ट हैकल ने थर्ड किंगडम किया प्रोटिस्ट के नाम से, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई कि प्रोटिस्ट में भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंडर में उन सबको भी किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, उसको किस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडीज़ हुई, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया अबाउट द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको सिर्फ कौन कौन से किंगडम है वो याद रखना है, किस साइंटिस्ट ने उस क्लासिफिकेशन को दिया है, एंड कौन से ऑर्गेनिज्म उस क्लासिफिकेशन के उस किंगडम में इंक्लूड होते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। It was given by the 2 scientists, okay. Copeland was the scientist who had divided the Haeckel's protists into the 2 subclasses and had given the idea of the 4 kingdom classification system, okay. कोपलैंड ने क्या किया कि हैकल्स ने जो प्रोटिस्ट तीसरा किंगडम दिया था, ठीक है, उसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, प्रोटिस्ट को अलग अलग 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एंड ही गिवन द आइडिया फॉर द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने सिर्फ आइडिया दिया था कि इस प्रकार हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, एंड द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वॉज लेटर ऑन पॉपुलराइज्ड बाय द रोगर वाई स्टेनियर, ओके, इन 1958 में उसने पॉपुलराइज किया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को, ठीक है। सो स्टेइनर एंड कोपलैंड दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। एज पर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द प्रोटिस्ट वेर डिवाइडेड इनटू द अपर प्रोटिस्टा एंड लोअर प्रोटिस्टा, ओके। प्रोटिस्टा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, दैट आर द अपर प्रोटिस्टा एंड लोअर प्रोटिस्टा, ओके। सो दिस इज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कोपलैंड एंड स्टेनियर, ओके। कौन कौन से 4 किंगडम है अगर आपको पूछा जाए तो कौन कौन से है? प्लांटी एनिमलिया, एंड देन थर्ड इज द अपर प्रोटिस्टा एंड फोर्थ इज द लोअर प्रोटिस्टा, ओके। सो उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला 4 किंगडम से, सो आगे कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और also known as the Whittaker's classification, okay, because it is given by the Robert H. Whittaker in 1969. The one most accepted classification system known as the 5 kingdom classification system, okay, which was based on the mode of nutrition. Basically 5 kingdom classification किसके ऊपर यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। कौन से मोड से वो न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन का कौन सा वे है, ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर द फोटोसिंथेसिस, एब्सॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव। 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेनली, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट मोलिक्यूल्स जनरेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है, सो इट इज़ फोटोसिंथेसिस।
सेकंड इज द एब्सॉर्प्टिव, मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू वो न्यूट्रिएंट लेता है। एंड थर्ड इज द इंजेस्टिव, मीन्स कि वो जो फूड है, ठीक है, फूड के रूप में न्यूट्रिएंट को एज अ फूड इंजेस्ट करेगा अपने अंदर, ठीक है। जैसे हम फूड को लेते हैं, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इंजेशन, ठीक है, हम फूड को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो उस प्रकार से कंज्यूम कर लेता है ऑर्गेनिज्म फूड को, इट इज़ नोन एज द इंजेस्टिव टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। ओके, सो बेसिकली देर आर द थ्री मोड ऑफ द न्यूट्रिशन जिसके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। दिस इज दी विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अलग अलग किंगडम दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से किंगडम है? फर्स्ट इज द मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन थर्ड इज द प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमलिया, ठीक है। ऊपर 3 दिए गए हैं, प्लांट, फंजाई, एनिमलिया, नीचे प्रोटिस्टा, मोनेरा आप देख सकते हैं। एंड देर आर मेनली 2 सेल टाइप्स, ओके, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। सेल टाइप, सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल, ओके। एंड 5 यहाँ पर किंगडम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस 5 किंगडम्स, ओके। 5 किंगडम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट इज द किंगडम मोनेरा। विटेकर्स, दिस किंगडम इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, ओके। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से है? मोनेरा किंगडम के। ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ओके। सो मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स जो भी है वो सब मोनेरा किंगडम में आएंगे। यूजुअली देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड टू बी एब्सॉर्प्टिव, ओके। मेनली मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म है मोनेरा किंगडम के, उसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा? एब्सॉर्प्टिव टाइप, ओके। बट एक्सेप्ट द साइनोबैक्टीरिया विच आर नोन टू बी एज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस टाइप का होगा साइनोबैक्टीरिया के अंदर। बाकी के मेजरली सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ओके। दे ऑल आर डिवोइड ऑफ द वेल डेवलप्ड सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओके। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सो उसके अंदर वेल डिफाइंड सेल्यूलर ऑर्गेनेज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेज प्रेजेंट नहीं होगी सेल के अंदर। एंड दे हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स के अंदर जो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, न्यूक्लियर एनवेलप होगी, उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस प्रकार का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इट कंटेन्स द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। आर्कियोबैक्टीरिया वेर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। सो बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा किंगडम में इंक्लूडेड है, ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड द माइक्रोब्स इन दिस किंगडम आर यूजुअली स्टडीड इन द ब्रांच नोन एज द बैक्टीरियोलॉजी, ओके। मेनली मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की जो भी स्टडीज होती है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, ओके। सो सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पर इस मोनेरा किंगडम में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो द नेक्स्ट किंगडम इज द प्रोटिस्टा, ओके। दिस किंगडम ऑफ द विटेकर्स क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स मेनली यूकैरियोटिक माइक्रोब्स दैट आर द algae, प्रोटोजुआ, ओके। सो मेजरली यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो algae, प्रोटोजुआ, वो प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लेस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो मोनेरा, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आएंगे? मोनेरा। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रोटिस्टा, ओके। मेनली कौन कौन से यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? algae, प्रोटोजुआ, ठीक है, ये दोनों जो है वो प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है। Here the photosynthesis is mode of nutrition for the algae and the ingestion type of the nutrition is
यूज्ड बाय द प्रोटोजुआ। ओके, प्रोटोजुआ के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव टाइप का होगा, एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एंड दे पोजेस दिस वेल डिफाइंड सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनेज भी वेल डिफाइंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर स्टडीड अंडर द फाइकोलॉजी एंड प्रोटोजुओलॉजी। ओके, साइंस की जो भी ब्रांच पर्टिकुलरली एल्गी के बारे में स्टडी करती है, ठीक है, एल्गी के बारे में उसके अंदर जो भी स्टडी होता है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। एंड साइंस की जिस भी ब्रांच में पर्टिकुलरली प्रोटोजुआ के बारे में स्टडीज हो रही होती है उसे प्रोटोजुओलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस आर दी ब्रांचेस ऑफ साइंस विच विल स्टडी अबाउट द एल्गी एंड प्रोटोजुआ। नेक्स्ट, द थर्ड किंगडम इज द फंगी। ओके, इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम दिस किंगडम वॉज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ओके, क्योंकि यहाँ इससे पहले जो भी हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी किंगडम अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अवेलेबल थी उसमें से किसी में भी फंगी को अलग किंगडम के रूप में नहीं दिया गया था, ठीक है। सो विटेकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट है जिसमें फंगी को अलग किंगडम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। फंगी वेर फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन द सेपरेट किंगडम एज दे वेर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द members of the protista by lacking the chlorophylls and unable to show ingestion type of the mode of nutrition। ओके, प्रोटिस्टा से फंगी किस प्रकार डिफ्रेंशिएट होती है, तो प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, एल्गी के अंदर। सो फंगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टू द एल्गी, प्लस अनेबल टू शो इंजेक्शन टाइप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रोटोजुआ में देखने को मिलता है, ठीक है, इंजेक्शन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो भी फंगी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो प्रोटिस्टा से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी फंगी की, सो उसे अलग किंगडम के रूप में दिया गया है। दे एग्जिबिट द एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन इनटू द फंगी। फंगी के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन यूज़ करता है, ठीक है, फंगी जो है वो न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यूज़ करेंगी। दिस किंगडम मेनली कंटेन्स द 2 टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नेमली फिलामेंटस माइसेलियल मोल्ड्स। ओके, फंगी के अंदर मेजरली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द ईस्ट, सेकंड इज द मोल्ड। ओके, ईस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर ईस्ट। ओके, जो भी फंगी यूनिसेल्यूलर है वो ईस्ट में इंक्लूड होगी, एंड जो भी फंगी फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो मोल्ड में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो मेनली 2 टाइप ऑफ द फंगी आर देयर, ईस्ट एंड मोल्ड। एंड दिस किंगडम हैज़ ओवरऑल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिकॉज बहुत सारी फंगी ऐसी है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है, ठीक है, फूड मेकिंग में यूज़ किया जाता है फंगी को। So it has a very well economic importance, and the branch of the science which study the fungi, okay, particularly fungi की स्टडी होती है जिस भी ब्रांच में उसे क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। ओके, सो अगर माइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो क्या कह सकते हैं, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंगी। सो दिस वॉज अबाउट द फंगी किंगडम। नाउ द 4th किंगडम इज द प्लांटी एंड 5th इज द एनिमलिया, ठीक है, ये दोनों किंगडम क्या है, दिस किंगडम्स रिमेन द स्टेबल सिंस द लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, लीनियस ने जब भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, उस टाइम से ये दोनों किंगडम कांस्टेंट है, ठीक है, सभी क्लासिफिकेशन में प्लांटी, एनिमलिया ये किंगडम तो आएंगे ही। इट इंक्लूड्स द हायर यूकैरियोट्स मेनली क्लोरोफिलस एंड हैविंग द सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। ओके, प्लांटी किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा, हायर यूकैरियोट्स दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल। ओके, यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, इट शुड कंटेन द सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होगी प्लांट के अंदर, ठीक है। एंड हियर द फोटोसिंथेसिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन टू बी प्रिवेलेंट। ओके, प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस ही होता है, ठीक है। आपने 11th-12th में भी स्टडी किया होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मैक्रोस्कोपिक इन साइज। ओके, साइज में बड़े हो गए। आगे के जो 3 किंगडम के बारे में हमने डिस्कस किया उनसे जो प्लांट किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज द मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। एंड ऑल द हायर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एक्सेट्रा, दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। ओके, ये सभी जो है वो प्लांटी किंगडम में इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ द साइंस विच पर्टिकुलरली स्टडी द प्लांट। ओके, सिर्फ प्लांट के बारे में जो भी ब्रांच में स्टडी होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉटनी। ओके, so now the next and last kingdom is the animalia. Okay, 5th kingdom is the animalia. This kingdom includes the all higher animals और higher eukaryotes. Okay, सभी higher eukaryotes और higher animals जो है वो animalia kingdom में included है। and animalia kingdom में क्या difference है planti से? The members of this kingdom lack the cell wall and having the ingestion type of the nutrition. ओके, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, बट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सेकंड, इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये दोनों डिफरेंस है। प्लांट के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था? फोटोसिंथेसिस। इनसाइड एनिमल कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा? इंजेस्टिव टाइप। ओके, so this is the difference between the organisms of the plantae kingdom and animalia kingdom, and the members of this kingdom can be studied in the zoology. Okay, so animalia kingdom के organisms को यानी कि animals के ऊपर जो भी studies होती है उसे क्या कहा जाता है? zoology. Okay, it is known as the zoology. So this was all about the different kingdoms. Okay, different classification of the living organism. हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सभी क्लासिफिकेशन किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। सो जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया उसमें कौन कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट किंगडम मोनेरा, ओके, उसमें सारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन प्रोटिस्टा, उसमें यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए बट ओनली प्रोटोजुआ, एल्गी एंड दी फंगी। ओके, थर्ड किंगडम इज फंगी, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड है, फंगी, ठीक है। सो दिस इज द प्लेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, so thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.